अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने जो ये व्लॉग शूट किया था ये ईद के थर्ड डे का व्लॉग था, लेकिन मैं इसको देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ईद के थर्ड डे के बाद क्या होता है कि नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है, ऑफिस वगैरह। तो उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपलोड करूँ और इसकी एडिटिंग करूँ। लेकिन आज मैं अपलोड कर रही हूँ ये आप लोग के लिए व्लॉग। और ईद के थर्ड डे थोड़ा सा ये होता है कि स्लो होता है, लोग अपनी थकान उतार रहे होते हैं। फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है और थर्ड डे थकान उतार लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी ईद का जो तीसरा दिन होता है वो हमारा बारबेक्यू डे होता है, क्योंकि सेकंड डे हम जाते हैं कराची। मैंने कराची का व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर नहीं किया और वो भी आप लोग के साथ जल्द शेयर करूँगी। और जो एडिट हो सका वो मैंने एडिट करके आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपना दिन शुरू करती हूँ सुबह 8 बजे से। हम लोग जल्दी उठ गए थे। ये होता है कि हम थकान हो जाती है। रात में हम लोग लेट आए थे, सेकेंड डे कराची से बहुत लेट आए थे, क्योंकि हम लोगों ने घूमना फिरना भी था। ज़ाहिर ईद का दिन होता है, घूमना फिरना भी होता है, तो उसमें लेट हो ही जाता है। जब हम आए थे तो हम काफ़ी थक गए थे। लेकिन यह है कि फिर ईद का थर्ड डे होता है कि लास्ट डे है, फिर उसके बाद नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, तो आज ही इंजॉय कर लो। तो हम लोग ने आज का दिन ज़्यादातर खाने पीने का दिन रखा था कि हम पूरा दिन पकाते रहे और खाते रहे। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ पैन केक्स। आप लोग ये देख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर यही बन रहा होता है, पैन केक्स। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये होता है बच्चों के लिए, मैं पैनकेक्स इस तरह से बना लेती हूँ। ये हेल्दी होते हैं। इसमें क्या होता है कि एग लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी शुगर डालती हूँ, थोड़ी सी लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं लेनी आपने। आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और फिर आपने थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर देना है उसमें, और आटा मिक्स करना है। लोग ज़्यादातर मैदा मिक्स करते हैं, मैदा अच्छा नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है। तो आटा मिक्स कर दीजिए और उसको बीट कर लीजिए और उसको आप रोटी की तरह बना लीजिए। और उस पर भले चॉकलेट लगा सकते हैं या चॉकलेट के बगैर शहद भी लगा सकते हैं, और उसके बगैर भी आप बच्चा खा सकता है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत यमी होता है, बच्चा बहुत शौक़ से खाता है। उसके बाद बस हम लोगों ने नाश्ते के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, केक बना लेते हैं। क्योंकि शीर हमने फ़र्स्ट डे बना लिए थे, जो कि हमारे सेकेंड डे तक चला था। क्योंकि शीर क्या होता है कि जब ईद वगैरह पे बनता है तो एक अलग ही टेस्ट होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं शीर को। तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारा शीर भरे जितना भी बना हुआ हो। तो हम लोगों ने सोचा था केक बना लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ईद भी है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने मीठा तो रखना था, इसलिए हम लोगों ने केक बनाया फ़र्स्ट टाइम एयर फ्राई में केक। पहले हमने कपकेक्स बनाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट करना था कि एयर फ्राई में केक बना के ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। अच्छा, इसमें हमें काफ़ी टाइम तो लगा, लेकिन अगर हम वही चूल्हे पे बनाते हैं और वही स्टीम पे बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। लेकिन एयर फ्राई में काफ़ी टाइम लग गया था, हमें आधे घंटे में एक केक तैयार हुआ था। तो हमने 2 केक्स तैयार किए थे। और थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो केक की हालत थोड़ी सी अजीब हो रही है। आप लोग ये मत समझिएगा मैं बहुत एक्सपर्ट थी, हम बहुत एक्सपर्ट थे, तो हमने बनाया और बेहतरीन बनना चाहिए। ज़ाहिर है प्रैक्टिस करता रहता है इंसान तो अच्छा बन ही जाता है। लेकिन ये है कि बहुत सॉफ्ट था और टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। कि 2 केक्स बनाए थे फुल साइज़, और वो ख़त्म हो गए थे और वो बहुत ही मज़े के थे। और केक की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। एक मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोग के साथ केक की रेसिपी शेयर की थी, तो वो ज़रूर ट्राई करिएगा। वो भी हम लोग ने भी नेट से देख कर ही ट्राई किया था। लेकिन ये है कि बहुत मज़े का केक बना था, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट। और बस हमने सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दिया था और फिर उसको हमने एयर फ्राई में डाल दिया था। क्या हुआ था कि 2 दफ़ा केक्स बनाने पड़े, क्योंकि एयर फ्राई ज़ाहिर है केक बड़ा ज़्यादा नहीं बन सकता था इसमें। तो हमने छोटे छोटे 2 केक्स बना लिए थे और फिर इसमें काफ़ी टाइम लगा था। उस वक्त हम लेट गए थे। फिर हमने अच्छा, मैं आपको के साथ मैंने ये शेयर नहीं किया था कि इसकी हमने चॉकलेट कैसे तैयार की। इसकी हमने चॉकलेट ऐसे तैयार की, इसमें मैं आपको नज़र आ रहा होगा, चीनी डाली, उसमें दूध डाला और उसमें कोको पाउडर डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारा हो गया था केक तैयार। और केक तो देखिए रेडी हो गया था और बहुत बहुत मज़े का लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही खा लूँ। ये केक मेरी भाभी ने बनाया था और बहुत बहुत यम्मी था। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी,
मैंने केक बनाया नहीं था क्योंकि मुझे आता ही नहीं है और ना मैं ये चीज़ें ट्राई करती हूँ। लेकिन यह है कि केक बहुत बहुत मज़े का बना था और मैंने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या बन गया और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। फिर इसके बाद हो गई थी शाम और हम लोग तैयार हो रहे थे क्योंकि बारबेक्यू करना था और ज़ाहिर है ईद पे तैयार ना हो तो ऐसा हो सकता है, तो भाई मैचिंग की ज्वेलरी भी निकालनी थी और नए कपड़े भी निकालने थे। वो हम लोगों ने तैयारी पकड़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह खींची। इसके बाद हम हो गई थी मगरिब के बाद हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ के हम चले गए छत पे और वहाँ पे हमने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया। बारबेक्यू देखिए, एक छत का माहौल ही अलग था, एक बारबेक्यू हो रहा था, पुरसुकून माहौल था, एक मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और बच्चों ने इंतहा का एंजॉय किया था कि बस क्योंकि समझ रहे थे लास्ट डे है तो बस आज एंजॉय करना है, उसके बाद हमारी रूटीन शुरू हो जाएगी, पढ़ाई वगैरह ये वो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ईद वाले दिन ही शाम में सारी मैरिनेशन वगैरह करके रख ली थी टिक्कों की और सीख कबाब की, क्योंकि हमेशा भले वो मीठी ईद हो या बकरा ईद हो तो उसमें ये बारबेक्यू ज़रूर होता है। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी पिक्चर्स के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई थी, पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, मैं बना नहीं रही थी, भाइयों ने बनाया था मिल के। और इसी के साथ हमने बनाई थी मटन पुलाव और ये सीख कबाब और टिक्के थे। और मैं उस वक्त पिक्चर्स नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग खाने बैठ गए थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा पिक्चर भी बना लेती हूँ, वीडियो मैंने बना ली थी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।